बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिशन कॉम्पिटिशन द्वारा दोबारा से पेड ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। जस्ट 151 में आप इसमें ऐड हो सकते हैं। देखिए 35 प्लस यहाँ पे पीडीएफ अपलोड किए जा चुके हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के प्रैक्टिस सेट्स के। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसमें जुड़ जाइए और 67 बीपीएससी तक ये ग्रुप लाइव रहेगा। और बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया वहीं रहेगा। 700 करंट अफेयर्स का एमसीक्यू रहेगा और 1000 एमसीक्यू बिहार स्पेशल रहेगा। जस्ट 99 रुपये आप ले सकते हैं। 9708350094 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट सेंड करें पेमेंट करके, और पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आप किसी माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए 3600 प्लस साइंस स्पेशल एमसीक्यू ये आप ले सकते हैं हमसे जस्ट 149 रुपीज़ में। क्राइटेरिया यही रहेगा। इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है पेमेंट का, और आपको वहाँ पे एक बार में सबका सब पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को ग्रुप में नहीं ऐड होना है, इंडिविजुअल अगर आपको हमसे पीडीएफ चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको इंडिविजुअली सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो गाइस, डॉक्टर रंजीत कुमार प्रैक्टिस सेट से 67वीं बीपीएससी के लिए हमारे चैनल पे लगातार प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। इसमें हमने 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया है। आज मैं आपके सामने 8वां प्रैक्टिस सेट लेके हाजिर हूँ, जिसका कट ऑफ जो है देखिए 96 रखा गया। उम्मीद करता हूँ आप सब इस कट ऑफ को टच करेंगे, इससे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। प्रीवियसली अगर आपने बाकी के सेट्स नहीं देखे हैं 1 से 7 तक, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दिया गया है और आप प्लेलिस्ट को फॉलो करके सारे के सारे प्रैक्टिस सेट्स देख सकते हैं। चलिए, आज वाला प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में इसको स्टार्ट करता हूँ। इसको मैंने कर लिया जूम और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण प्रसिद्धि के लिए खाद्य प्रणाली में बदलाव शीर्षक नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? देखिए, ये जारी किया जाता है कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के द्वारा। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष जो है, इसके द्वारा ग्रामीण समृद्धि के लिए खाद्य प्रणाली में बदलाव रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 देखिए, गुर्जर प्रतिहार नरेश राज्यपाल की हत्या के लिए जो चंदेल राजा जिम्मेदार था वो कौन था? चंदेल राजा की बात करें तो वो था देखिए विद्याधर। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किया था किसने? देखिए, इसका प्रारंभ किया था मुगल काल में चित्रकला का हुमायूं ने प्रारंभ किया था। तो बी यहाँ पे हमारा एकदम सही हो जाता है। नंबर 4, वैदिक काल में किस पशु को अधन्या माना गया है? देखिए, वैदिक काल में जिस पशु को अधन्या माना गया, अगर उसकी हम बात कर ले, वो है गाय को। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गाइस, यूट्यूब पे तो आप ऐसे ही मजेदार और बढ़िया प्रैक्टिस सेट्स लगाते रहते हैं, मैं आपके सामने लेके आता हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ पे मेरा प्रोफाइल देख सकते हैं अनअकैडमी पर। 67 बीपीएससी के लिए सब कुछ फ्री कंटेंट मैं वहाँ पे दे रहा हूँ। ईच एंड एवरीथिंग, डिटेल सिलेबस और डिटेल टॉपिक वहाँ डिस्कशन होता है। आप मुझे हर रोज शाम 7 बजे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं और दोपहर में 2 बजे भी। ठीक है, तो ये 2 टाइम पे मैं अनअकैडमी पे लाइव आता हूँ। मुझे आप वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बस ऐप डाउनलोड कीजिए, अनअकैडमी पे आके मुझसे जुड़ जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट का मजा लीजिए। ठीक है गाइस, देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी का अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी के ऊपर, तो प्राइसेस हाइक होने वाले हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन ले लें तो यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि प्राइस हाइक होने के बाद आपके पॉकेट पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा। अगर मैं कंपेयर करके आपको यहाँ बता दूँ तो देखिए, जहाँ तक 3 मंथ्स के पैक आप लोग लेते थे 4000 रुपीज़ में, ये अब देखिए 4600 रुपीज़ के आएंगे। 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन पैक जो आप लेते थे पहले 7200 रुपीज़ में, अब देखिए 8280 रुपीज़ में आएंगे। जहां आप 1 साल का यानी 12 मंथ का जो पैक आप लेते थे 8800 रुपीज़ में, अब देखिए 10,120 रुपीज़ में परचेज आपको करना पड़ सकता है। और 2 साल वाला यानी 24 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन आप लेते थे पहले 12,800 में, अब आपको 14,720 रुपीज़ में इसको परचेस करना पड़ सकता है। तो बिल्कुल कुछ दिन ही लेफ्ट रह गया है। सब्सक्रिप्शन जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि प्राइस हाइक होने के बाद आपको महंगे में खरीदना पड़ सकता है। तो डोंट जस्ट मिस इट एंड ग्रैब इट। नंबर 5, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? देखिए, बाबर ने जो है ना खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? देखिए 16 मार्च, है ना, 16 मार्च 1527 को ये युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था कब? देखिए, जो लखनऊ समझौता है, अगर इसकी हम बात कर ले, हस्ताक्षरित कब हुआ? देखिए, तो लखनऊ समझौता जो है ना, देखिए गाइस, ये हस्ताक्षरित हुआ था 1916 में। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? तो सीधी कार्यवाही दिवस के लिए मुस्लिम लीग ने कौन सा डेट सुनिश्चित किया था? तो वो था देखिए 16 अगस्त 1946 को इन्होंने सीधी कार्यवाही दिवस सुनिश्चित किया था। ठीक है, देखिए क्यों सुनिश्चित किया था? तो हुआ क्या
कि इन्होंने पाकिस्तान की मांग किया है ना, इन्होंने कैबिनेट मिशन द्वारा लीग का जो प्रस्ताव था जिसमें पाकिस्तान का मांग उन्होंने किया था, तो वो कैबिनेट मिशन ने उसको ठुकरा दिए थे। उसके बाद ही अंतरिम सरकार में शामिल होने के प्रश्न में कांग्रेस तथा लीग के बीच में विवाद हो गया और लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया और नेहरू के अंतिम सरकार के गठन की मंजूरी को भी जो है उधर प्रदान कर दिया गया था, जिससे निराश होकर जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित कर दिया। नंबर 8 देखते हैं, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था देखिए फिरोज तुगलक। ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित से किसने नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं की आजीविकों को दान में दिया था? देखिए गाइज, ये दान में दिया था दशरथ ने। ठीक है, नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं को आजीविकों को दान में दिया था किसने? दशरथ ने। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर 10 देखते हैं, गुप्त संवत कब से स्टार्ट हुआ था? देखिए गुप्त संवत की बात कर लें, ये स्टार्ट हुआ था 319 ईस्वी में। ठीक है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है हमारा। नंबर 11, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? अगर इसकी हम बात कर लें कब से प्राप्त हुए हैं, तो देखिए गाइज ये प्राप्त जो हैं देखिए मेहरगढ़ से ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 12 देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो पूजा करते थे ना, वो करते थे देखिए पशुपति की। ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। नंबर 13 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? देखिए सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है ये करा था MBT ने। ठीक है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 14, चंदेल साम्राज्य का जैजाकुभुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ है? चंदेल साम्राज्य का जैजाकुभुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ है? देखिए उत्पन्न हुआ है जय शक्ति के नाम से। ठीक है, ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 15, निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीत पर दूतावासों की स्थापना की थी? देखिए ये स्थापना किया था टीपू सुल्तान ने। इसने जैकोबियन क्लब की भी स्थापना किया था। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 16, 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। तो भारतीय किसान जो है देखिए ये मक्के की खेती ये लोग नहीं करते थे। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में गेहूं, चावल, जौ की खेती प्राचीन काल से ही होती आ रही है, लेकिन 13वीं शताब्दी में भी इसकी खेती होती रही है। भारत में मक्का की खेती 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा 17 नंबर, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? पुरंदर की संधि पर देखिए हस्ताक्षर हुआ था जयसिंह के द्वारा। ठीक है, शिवाजी और जयसिंह के बीच में जो है ना ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? देखिए मित्र मेला संघ की अगर हम बात कर लें किसने इसको शुरू किया, तो मित्र मेला संघ की स्थापना जो है देखिए विनायक दामोदर सावरकर ने यानी कि BD सावरकर ने किया था। ठीक है, बाद में 1904 में ये परिवर्तित होकर अभिनव भारत बन गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? देखिए इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था अगर हम बात कर ले तो CR दास ने किया था, तो ए यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सबसे सही प्रच्छन्न बेरोजगारी की व्याख्या करता है? सबसे सही प्रच्छन्न बेरोजगारी की व्याख्या इनमें से कौन करता है? बात कर ले तो देखिए ये करता है, अगर हम इसकी बात करें तो ऐसी स्थिति जिसमें किसी कार्य हेतु आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाए। 21, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? देखिए बात कर ले इसको संगठित किसने किया, तो ये किया था देखिए जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था। देखिए ये संपन्न हुआ था बेलगाम में।
कब हुआ था? तो देखिए 1924 में ये अधिवेशन हुआ था, 39वां अधिवेशन था ये कांग्रेस का, ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका नेतृत्व किया था देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 24, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोड़ी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? देखिए फांसी की सज़ा से बचने वाला जो इंसान था जो काकोड़ी षड्यंत्र में शामिल था वो थे देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जी, क्योंकि वो पकड़े ही नहीं गए थे, वो भाग गए थे। 25, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? देखिए ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है वो देखिए फिरोज तुगलक लगाया था, और ये इस्लाम धर्म के हिसाब से इसने उस पर ब्राह्मणों पे जजिया कर लगवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 26, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ सुमेलित की बात कर ले जो नहीं है, तो देखिए अजमेर, कुतुबुल इस्लाम ये रिलेटेड नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया हुआ है, ना कि अजमेर में, तो यहाँ पे दिल्ली हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, द्वितीय षडयान साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किस में किया गया है? इसकी बात कर लें, इसका उल्लेख है देखिए थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। ठीक है, तो ए यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 28 नंबर देखते हैं, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम क्या था? देखिए वो भारतीय राजन था जमोरिन, सी हमारा सही हो जाता है। 29 अक्टूबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? सॉरी, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट जो कि संरक्षक जिसको हम लोग हिंदी में बोल लें वो बैरम खां था। ठीक है, अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 30 नंबर, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? देखिए दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल जो है वो 1526 में समाप्त हो गया जब बाबर ने इधर आक्रमण किया था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 31, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती है? तो ये प्रवाहित होती थी देखिए सिंधु नदी, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 32, विश्व की निम्नलिखित झीलों में से किसका क्षेत्रफल अधिकतम है? तो अधिकतम क्षेत्रफल की बात कर ले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैकाल झील, इसका क्षेत्रफल 31,492 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। चार्ड 15,540 वर्ग किलोमीटर, टीटीकाका यहाँ पे 9,065 वर्ग किलोमीटर, और निकारगुआ 7,697 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें किसका क्षेत्रफल अधिकतम है तो यहाँ पे ऑब्वियसली बैकाल झील हमारा हो जाएगा, ए वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। नंबर 33 देखते हैं, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सही कूट का इस्तेमाल करना है। पहले सुमेलित में कर लेता हूँ। देखिए एल्यूमिनियम, देखिए इसका अगर हम बात करें उत्पादन केंद्र कहाँ है तो एल्यूमिनियम का उत्पादन केंद्र देखिए कोरबा हो जाएगा। ठीक है, सीमेंट का देखिए अगर इसकी हम बात करें तो ये डालमिया नगर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर इसकी हम बात करें तो ये बेंगलोर से रिलेटेड हो जाएगा, और पेट्रो रसायन ये बोगाई गांव से हो जाएगा हमारा कूट। सही है, तो हमारा जो यहाँ पे अगर हम कूट की बात कर ले गाइस तो ये हमारा देखिए हमारा सही कूट जो है यहाँ पे बी वाला सही कूट बैठ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 34 नंबर, निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित युग्म की बात कर ले, देखिए महानदी बेल ये सही सुमेलित है। ठीक है, महानदी की जो सहायक नदी है वो बेल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए इंद्रावती जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, भीमा कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी, और साथ ही साथ अगर हम बात करें बनास चंबल नदी की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चलिए 35, चेना कृषि मिलती है। देखिए चेना कृषि की हम बात कर लें, ये मिलता है देखिए श्रीलंका में। चेना कृषि कहाँ मिलता है? श्रीलंका में। 36, निम्नलिखित में से कौन सा समताप मंडल का भाग नहीं है? समताप मंडल का इसमें जो भाग नहीं है वो देखिए ताप मंडल, ये जो है समताप मंडल का भाग नहीं है हमारा। 37, चंद्रका वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, चंदाका वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए ये वन्यजीव अभयारण्य की बात कर ले तो चंदाका पहले समझ लीजिए, हाथी अभयारण्य ये जो है हाथियों के लिए फेमस है, और चंदाका अभयारण्य ये कहाँ है तो उड़ीसा में है। ऑप्शन में उड़ीसा नहीं है इसलिए ई हमारा हो जाएगा, है ना, वैसे लिख लीजिए। ठीक है, उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 38 नंबर, इनमें से कौन ठंडी धारा नहीं है? देखिए ठंडी धारा की बात कर ले तो ये गल्फ स्ट्रीम जो है ये ठंडी धारा नहीं है, है ना।
गल्फ स्ट्रीम धारा या खाड़ी की धारा मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न ये होती है, ध्यान दीजिएगा। 39 क्या बोल रहा है, कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? सबसे बड़ा डेल्टा की बात कर ले तो ये बनाती है नील नदी, बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले डेल्टा शब्द का यूज़ नील नदी के मुहाने पर हुए निक्षेपात्मक स्थल रूप में हेरोडोट्स द्वारा किया गया था। बाद में सभी नदियों के मुहाने पर निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूप के लिए डेल्टा शब्द का ही यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, तो नील नदी का डेल्टा सबसे बड़ा, चापाकार सर्वोत्तम ये उदाहरण माना जाता है। 40 निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन सा भारत के कोयला निषेचियों का मुख्य स्रोत है? तो इसका मुख्य स्रोत हो जाएगा देखिए गोंडवाना तंत्र, बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 41 निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत क्षरण के लिए प्रमुखतया जिम्मेदार है? तो ओजोन परत क्षरण के लिए जो प्रमुखता जिम्मेदार गैस है वो है देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, CFC बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो हमारा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 42 निम्न में से कौन वर्षा वन बायोम की विशेषता व्यक्त करता है? वर्षा वन बायोम की जो विशेषता व्यक्त करने की बात कर लें तो ये करता है देखिए वनस्पति समुदाय में 4 उर्वर्ध स्तर प्रदान, उप प्रधान, झाड़ी एवं भूमि परतें होती हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे सही हो जाता है। 43 चिनुक क्या है? देखिए चिनुक की अगर हम बात कर ले गाइज तो ये देखिए ये स्थानीय हवा हो जाएगा चिनुक, ए हमारा सही हो जाता है। 44 देखिए सूची को सूची 2 सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट का सही मिलान कीजिए, है ना। देखिए ईरान की बात कर लें और तेल का क्षेत्र ईरान का, तो तेल का क्षेत्र जो है ईरान का वो है मस्जिद सुलेमान। ठीक है, मस्जिद सुलेमान इसका एरिया हो जाएगा। इराक का जो है किरकुक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कुवैत का तो बरगान हो जाएगा। ठीक है, बरगन। ठीक है, और सऊदी अरब दमाम। ठीक है, तो हमारा ये वाला सही कूट बैठता है और उस हिसाब से जो कूट की अगर हम बात कर ले तो ये वाला हमारा कूट हो जाएगा डी वाला, ये सही कूट मिलता है तो डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 45 सारगोसो सागर प्रख्यात है। देखिए सारगोसो सागर की हम बात कर लें, ये प्रख्यात क्यों है? तो देखिए सारगोसो सागर जो है ये प्रख्यात है समुद्री शैवाल से भरे स्थिर जल के लिए। ठीक है, सी यहाँ पे हमारा एकदम ही सही हो जाता है। 46 निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? देखिए वैश्विक विरासत का वन की अगर हम बात कर ले गाइस, वैश्विक विरासत का वन कौन माना जाता है? तो ये है देखिए पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। 47 बेसाल्ट सेल के संगठन में निम्नलिखित तत्वों में से किस एक की अधिकतम मात्रा होती है? अधिकतम मात्रा की बात कर ले इसमें तो देखिए ये हमारा हो जाएगा देखिए सिलिकॉन, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 48 निम्नलिखित में से किस राज्य ने कुदुम्बश्री मिशन शुरू किया है? कुदुम्बश्री मिशन किस राज्य ने स्टार्ट किया है? देखिए ये स्टार्ट किया है केरल ने, डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। 49 निम्नलिखित में किस एक का एल्बिडो उच्चतम है? देखिए उच्चतम एल्बिडो इसमें से हम बात कर लें तो ये हो जाएगा देखिए कपाशी वर्षा मेघ का। ठीक है, इसका एल्बिडो उच्चतम हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर देखते हैं हम लोग। 50 डोनवास नामक कोयला बेसिन क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? देखिए डोनवास नामक जो कोयला बेसिन क्षेत्र है ये काला सागर और एजोव सागर उत्तर में स्थित है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 51 कठोर संविधान वह है जो, देखिए कठोर संविधान हम उसको बोलते हैं जिसमें विधि निर्माण की समस्या प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता। ठीक है, उसको हम लोग कठोर निर्माण बोलते हैं। मतलब एक बारी अगर कोई कानून बन गया तो वो बन गया, उसमें फिर कोई संशोधन का गुंजाइश नहीं है, उसको कठोर निर्माण बोलते हैं। और हमारा जो संविधान है भारतीय संविधान वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। 52 केवल शिक्षित लोगों को मताधिकार मिलना चाहिए, इस विचार के समर्थक कौन थे? देखिए इस विचार के समर्थक थे जेएस मिल, डी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। 53 भारतीय संविधान मान्यता देता है, देखिए भारतीय संविधान जो है ये मान्यता देता है धार्मिक, भाषाई और अल्पसंख्यकों को। ठीक है, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 54 भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? देखिए इसका संयुक्त अधिवेशन जो है ये बुला सकता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 108 के तहत।
आर्टिकल 110 में मनी बिल आ जाता है, आर्टिकल 112 में बजट आ जाता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। 55, राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। देखिए राज्यसभा जो है धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिनों के लिए। तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। आर्टिकल 109(2) के अनुसार धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाता है, लेकिन 14 दिन से ज़्यादा वो उसको नहीं रोक सकती है। 56, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितने बार संशोधित किया गया है। देखिए भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है इसको एक बार संशोधित किया जा चुका है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। वो भी एक बार संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही ये हुआ है। कब हुआ है, तो 1976 में हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए 57 देख लेते हैं। भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए इसके अध्यक्ष की बात कर लें तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 58, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित व्यवस्था है। देखिए पंचायतों से संबंधित व्यवस्था की बात कर लें तो यह है भाग 9 में। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 243 क से 243 9 तक के अंतर्गत पंचायती राज की बात करी गई है। चलिए 59 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है। देखिए वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था जो है आर्टिकल 360 में आती है, और आज तक हमारे इंडिया में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 60, निम्न में से कौन सा अधिकार अब भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। तो भारत में जो मौलिक अधिकार अब नहीं है वो है देखिए संपत्ति का अधिकार, ये अब कानूनी अधिकार है, और ये आर्टिकल 301 के तहत अब आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61। सूची को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ राज्य है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात हो रही है, तो यहाँ मिलान अगर हम लोग कर लें, ठीक है ना, तो देखिए कितना हो जाएगा। तो गुजरात जो है अगर इसकी हम बात कर ले तो गुजरात हो जाएगा 11, ठीक है। फिर कर्नाटका की बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12। फिर देखिए केरल की अगर हम लोग बात कर ले तो केरल हो जाएगा 9, और राजस्थान हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या की बात अगर हम कर ले तो, ठीक है, तो हमारा 61 का ए वाला कूट सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 62 नंबर। 62 में क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित से कौन सा संविदावेताओं की मौलिक एवं सामान्य मान्यताओं में नहीं है। तो ये कौन नहीं हो जाएगा, देखिए व्यक्ति की असुरक्षा, ठीक है, ये इसमें नहीं हो जाएगा, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 63, निजी आधारित संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में रुचि नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये रुचि नहीं लेते अगर हम बात करें तो देखिए इसका प्रतिफल प्राप्त होने में बहुत समय लगता है, इस वजह से ये रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 64 देखते हैं, भूरी क्रांति किससे कहते हैं। देखिए भूरी क्रांति का संबंध जो है वो उर्वरक उत्पादन एवं गैर परंपरागत ऊर्जा यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज से है, इसलिए ध्यान दीजिए इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए ई वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 65, विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिससे पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। तो ये दर की अगर हम बात कर ले गाइस तो ये हो जाएगा विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 66, निम्नलिखित में से कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नियामक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारत का जो नियामक है वो अगर हम बात कर ले वो है देखिए सेबी। डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 67 देख लेते हैं हम लोग। 67 है हमारा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं। तो अगर हम इसकी बात कर ले किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं तो ये होता है देखिए राज्य के। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। तो 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी भैया देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ये 74 से 78 तक चला था, 1974 से 78 तक ये चला था, ठीक है। 69 नंबर देखते हैं, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत खाते पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। देखिए इसका निर्धारण होता है आरबीआई के द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 70 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम इसमें जो है वो देखिए हो जाएगा सिंडिकेट बैंक, ठीक है। तो बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। 71 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। देखिए इसका नेशनलाइजेशन की बात कर ले तो ये हुआ था 1949 में। ध्यान दीजिएगा
इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था 1949 में। 72 मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः विपरीत करती है? देखिए विपरीत करती है धनवान के पक्ष में, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 73 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कोई विभा नहीं होती है? तो जिसकी कोई विभा नहीं होती वो देखिए विकृति होता है, ठीक है, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 74 देखते हैं हम लोग, 74 देखिए 74 पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए। देखिए इसमें जो कुल ऊर्जा की बात कर ले वो होता है देखिए ऋणात्मक ऊर्जा चाहिए, तो ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 75 देखते हैं हम लोग, वर्षा के बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो वर्षा के बूंदों का आकार गोलाकार जो है देखिए ये होता है पुष्ट तनाव की वजह से, तो बी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। 76 जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पुष्ट तनाव जो है देखिए इसका पुष्ट तनाव क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब भी शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाएगा तो इसका पुष्ट तनाव घट जाएगा, बी करेक्ट होगा। 77 सारंगी समिति है ना, सारंगी कमेटी को गठित किया गया था। देखिए सारंगी समिति यानी सारंगी कमेटी का जो गठन हुआ था ये हुआ था किसानों के ऋण संबंधी मुद्दों के लिए, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 78 किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसकी सिद्धांत होता है? तो ये सिद्धांत तो है देखिए अघूर्णन सिद्धांत, ठीक है, सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? देखिए पिंड की जो गति है अगर हम बात कर ले ये उदाहरण है समान चाल और प्रवृत्ति वेग का, तो सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। नंबर 80 देखते हैं, रेडियो एक्टिविता को मापा जाता है। देखिए रेडियो एक्टिविता को जो है मापा जाता है, अगर इसकी हम बात कर ले तो ये गाइगर मूलर काउंटर द्वारा मापा जाता है, तो ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 81 हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? देखिए हेलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील की बात करें तो ये होता है फ्लोरीन, ठीक है, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है हमारा। 82 तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? देखिए तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु की हम बात कर लें तो ये होता है देखिए ब्रोमीन, ए यहाँ पे हमारा क्या होगा? एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एथिल अल्कोहल का आइसोमर क्या है? देखिए एथिल अल्कोहल का आइसोमर की बात कर ले ये हो जाएगा देखिए डाईमेथल इथिर, ठीक है, ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 84 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम जो होता है वो म्यूरिटिक एसिड भी इसका नाम होता है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 85 ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात कर लें गाइस ऑक्सीजन है दहन पोषण, तो बी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। 86 कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से और कौन सी गैस ज्वलनशील है? इनमें से और दूसरी गैस ज्वलनशील की बात कर लें वो देखिए हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है ना, डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। 87 देख लेते हैं हम लोग, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन की बात कर लें इसको हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 88 देखते हैं, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा वर्णक है वो? तो वो वर्णक है देखिए कैरोटीनाइड, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 89 देखते हैं, जापान में पाया या यूशो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है? ठीक है, जापान में पाया या यूशो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है? तो ये संबंधित देखिए पीसीबी के प्रदूषण से, ठीक है, यानी पॉलीकार्बोनेट बाइफिनिल के वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। नेक्स्ट सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो देखिए महासागर हो जाएगा, तो बी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। 91 कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है। देखिए कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर लें, यह निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा, ठीक है, तो डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? स्टोन कैंसर यहाँ बात हो रही है, किस कारण से होता है? देखिए ये स्टोन कैंसर होता है
अम्ल वर्षा की वजह से, एसिडिक रेन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 93, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो इस्तेमाल किया जाता है वो देखिए गम्बूसिया का इस्तेमाल किया जाता है। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए गम्बूसिया का इस्तेमाल किया जाता है। 94 देख लेते हैं हम लोग। 94 है अनुवांशिकता यानी जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था? देखिए जेनेटिक शब्द की बात कर ले, ये गढ़ा था बेटसन ने, सी करेक्ट हो जाएगा। 95 सहलग्नता की खोज किसने की थी? देखिए सहलग्नता की खोज की बात कर लें, ये किया था किसने? बेटसन ने। ठीक है, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। जीन शब्द किसने बनाया था? देखिए जीन शब्द की बात कर लें, ये किसने बनाया था? तो ये देखिए WL जोहानसन ने बनाया था, तो बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ हो जाता है। 97 विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था। देखिए ये कृत्रिम उपग्रह जो है छोड़ा गया था सोवियत संघ के द्वारा, और ये जो रॉकेट था वो स्पुतनिक 1 के नाम से, मतलब ये जो है छोड़ा गया था। मतलब ये स्पुतनिक 1 इस उपग्रह का नाम था जिसको छोड़ा गया था। ठीक है, 98 किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है ये देखिए सुचिता कृपलानी जी थी। ध्यान दीजिएगा, सुचिता कृपलानी देश की जो है पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, कहाँ की थी? तो ये उत्तर प्रदेश आप लोग राइट डाउन करेंगे। 99 नीति आयोग की स्थापना कब की गई? देखिए नीति आयोग की बात कर ले, इसकी स्थापना हुई थी साल 2015 में, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? 8 मई की बात कर ले, देखिए ये विश्व रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है, तो ए करेक्ट होगा। 101 छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित हैं? तो वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में जो स्थित महाजनपद की अगर हम बात कर लें तो कितने हो जाएंगे? देखिए ये जो है अगर हम इसकी बात कर ले तो ये हमारे हो जाएंगे हरिवंश और ये हमारे हो जाएंगे 3। ठीक है, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 102 देखिए नालंदा के सराय टिल्ता में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? इसमें उत्खनन से देखिए पाल काल का बौद्ध विहार मिला है, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 103 देखिए हर्यक वंश के बाद मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? देखिए हर्यक वंश के बाद अगर हम बात कर लें तो शिशुनाग वंश का सत्ता यहाँ स्थापित हुआ था। ठीक है, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का सत्ता स्थापित हुआ था, है ना, और इसका संस्थापक शिशुनाग खुद ही था। 104 किस वर्ष नसीरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था? तो इसने ये सौंपा था देखिए साल 1394 में, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1394 ईस्वी में तुगलक सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने बिहार का शासन ख्वाजा को सौंप दिया था। ठीक है, 105 देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर ले, इसको ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने, तो डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 106 पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल काल में हुआ था? देखिए इसका निर्माण हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में, डी करेक्ट होगा। 107 बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सबसे पहले विरोध किसने किया था? तो बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सबसे पहले विरोध किया था अली गौहर ने, सी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 108 बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसके अध्यक्षता में हुई थी? देखिए बिहार होम रूल लीग की अगर हम बात कर लें तो होम रूल लीग की स्थापना देखिए 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास और तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना पुणे में की गई थी। और होम रूल का जो मुख्य उद्देश्य था स्वशासन और स्वराज के लक्ष्यों को संवैधानिक तरीके से हासिल किया जाना था। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 में हुआ था और इसके अध्यक्ष मौलाना मजरुल हक थे। ठीक है, तो यहाँ पे मौलाना मजरुल हक है ही नहीं, तो हमारा ई वाला हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 109 बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है या तथा पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होता है। देखिए एक सदस्य का जो चयन होता है वो 5000 की आबादी पे होता है, ये हमारा सही हो जाएगा। 110 देखते हैं राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? देखिए राज्य के राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उसके सदस्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के आज्ञा इनको, तो हमारा ई वाला हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, 11 बिहार में आमतौर पर पहाड़ियों में पायराइट का खान पाया जाता है, वह किस जिले में स्थित है? देखिए ये स्थित है, अगर हम बात कर ले ये रोहतास में स्थित है। ठीक है, सी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा।
112 देखते हैं, बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से बिहार राज्य की जो है देखिए 53 मीटर है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली जो है 53 हो जाएगा, लेकिन 52.73 एग्जैक्ट होता है। ठीक है। 113 देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है 113, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? देखिए बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 14, बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? ठीक है, देखिए गंगा नदी के किनारे कौन नहीं बसा है अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फल्गु गया नदी के किनारे बसा है। पटना, मोकामा, भागलपुर और मुंगेर जो है गंगा के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि गया जो है फल्गु नदी के किनारे है, तो गया हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। डी वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 115, किस जैविक उद्यान अभयारण्य का प्रमुख आकर्षण सांपों का घर है? तो इसका प्रमुख आकर्षण सांपों का घर की बात कर ले तो ये हो जाएगा देखिए संजय गांधी जैविक उद्यान। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये पटना में स्थित है। ठीक है, और यहाँ 11 कैमरों का एक सांप घर है जो आकर्षण का केंद्र है। 11 कमरे का सांप घर है। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान में। 116, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन जो देखिए उत्तरी पश्चिम मैदान में होता है, तो बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 117, मरुआ रागी के उत्पादन में बिहार भारत में कौन सा स्थान है? तो बिहार का जो है मरुआ यानी रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान है। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 118, बिहार राज्य में माल डब्बा बनाने का कारखाना कहाँ है? तो ये कारखाना जो है देखिए मुजफ्फरपुर में है। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 119, वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार लिंगानुपात भारत की तुलना में डैश है। तो अगर इसकी हम बात कर ले, ये देखिए बिहार का जो लिंगानुपात है भारत तुलना में कम है। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 120, क्या बोल रहा है देखिए जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम बताइए जहां सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो ये हो जाएगा देखिए मधेपुरा। ठीक है, ए यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। 121, भारत में डिजिटल समाचार मीडिया और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म यानी कि OTT प्लेटफॉर्म किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? अगर हम इसकी बात कर लें नियंत्रित किसके द्वारा होते हैं, देखिए इसका जो नियंत्रण होता है वे स्वयं विनियमित होते हैं। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 122 देखते हैं, बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? देखिए सबसे अधिक तीर्थयात्री बिहार में बोधगया से आते हैं। ठीक है, बोधगया में आते हैं। ठीक है, तो ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। यहाँ से कुछ मैथ से क्वेश्चन है, मैं आंसर बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके जरूर से खुद से सॉल्व कीजिए। ए से बी 70% अधिक कार्यकुशल है। जिस कार्य को ए अकेला 9 दिन में पूरा कर सकता है उसको दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो दोनों मिलकर ध्यान दीजिएगा उसको 3 होल 1/3 डेज में कंप्लीट करेंगे। 24, 2 सिलेंडर ए और बी के व्यास क्रमशः 4:1 के अनुपात में है। यदि सिलेंडर ए का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर बी से दोगुना है तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो उनके आयतन का अनुपात जो है देखिए वो हो जाएगा 8:1 का। डी सही हो जाएगा। 125, 5 व्यक्ति PQRS और T एक गोल टेबल के चारों ओर बैठे हैं, वे आपस में कितनी बार अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं ताकि Q और T कभी एक साथ ना बैठें? तो ये इनके बैठने की बात कर ले, ये हो जाएगा देखिए 12 बार। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 26 देखिए 26 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4:9। 127, ABC पब्लिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए 320 छात्र आवेदन किया, 230 छात्रों ने परीक्षा पास की और बचे हुए में 11.11% परीक्षा पास नहीं कर पाए। ठीक है, उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो परीक्षा के लिए हाजिर नहीं हुए थे। तो अगर हम इसकी बात कर लें तो यहाँ पे देखिए 80 छात्र हाजिर नहीं हुए थे। बी करेक्ट होगा। 128, एक ऑनलाइन परीक्षा में 100 अंकों के 22 प्रश्न हैं। परीक्षा में 4 अंकों वाले हाँ ना प्रश्न और 5 अंकों वाले बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल हैं। परीक्षा में कितने बहुविकल्पीय प्रश्न हैं? तो बहुविकल्पीय प्रश्न की बात कर ले परीक्षा में हो जाएंगे देखिए 12। ठीक। 129, 10 मार्च 2065 को ठीक है, 10 मार्च 2065 को कौन सा दिन होगा?
10 मार्च 2065 की बात कर ले, इस दिन देखिए मंगलवार हो जाएगा। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए छात्र के ABC 3 समूह हैं और हर एक समूह में क्रमशः 40, 50, 70 छात्र हैं। परीक्षा में समूह ए के छात्रों का औसत प्राप्तांक 70 है, समूह बी में छात्रों का औसत प्राप्तांक 60 है। यदि सभी तीनों समूहों को एक साथ मिला दिया जाए तो उनका औसत प्राप्तांक 80 हो जाता है। तो समूह सी के छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा? तो इसका औसत प्राप्तांक की बात कर ले, वो हो जाएगा 100 ए। 131 देखिए 131 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए 481/99, सी करेक्ट हो जाएगा। 132 देखते हैं, दिए गए विकल्प में वर्णाक्षरों का संगत समूह खोजना है। इसमें असंगत समूह की बात कर ली, ये हो जाएगा देखिए FHJ, ठीक है। 133 देखते हैं, क्या है? हाल ही में समाचारों में चर्चित $1 ट्रिलियन प्लैटिनम सिक्का किससे संबंधित है? देखिए अगर इसकी हम बात कर ले, ये संबंधित है किससे? तो USA से। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 134 देखते हैं हम लोग, क्या है? किन्नू एक उच्च उत्पाद वाले खट्टे फल किस राज्य में बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं? देखिए इसकी हम बात कर ले, ये उगाए जाते हैं कहाँ? तो पंजाब के अंदर में। सी एब्सोल्यूट करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। 135 देखिए, गोर्नो बदख्शा स्वायत्त प्रांत गवर्नो बदख्शा ऑटोनोमस प्रोविंस निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? देखिए स्थित है पामीर पर्वत में। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 136 विश्व रेडियोग्राफी दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोग्राफी निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए मनाया जाता है 8 नवंबर को। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 137 देखते हैं, अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फॉर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान जो है प्राप्त हुआ है देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। 138 असम के गायक, संगीतकार, अभिनेता जुबीन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है देखिए देना बैंक ने। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 139 देखते हैं, क्या है? 139 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं सत्यनारायण प्रधान। डी सही होगा। 140 चर्चित सर्वाइवल इंटरनेशनल निम्नलिखित से किसके अधिकारों की वकालत करता है? देखिए वकालत करता है आदिवासी लोगों के अधिकारों की। सी करेक्ट हो जाएगा। 141 भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी है, उसका नाम निम्न में से क्या है? देखिए उसके नाम की बात कर ले तो वो हो जाएगा वेला। ए हमारा यहाँ पे सही होगा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए ये पहला स्थान जो है प्राप्त हुआ है गुजरात को। डी यहाँ पे क्या होगा? हमारा सही हो जाता है। 143 कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम बदलकर इन्होंने देखिए कितूर कर्नाटक कर दिया है। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 144 देखते हैं, भारत संदर्भ में छाऊ और पाइक शब्द किससे संबंधित है? देखिए छाऊ और पाइक शब्द जो अगर हम बात कर लें, ये बंगाल का एक नृत्य रूप है, ठीक है। तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 145 देखते हैं, ठीक है। 145 क्या है? इरूलर और नारी कुराव समुदाय निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। 46 मुल्ला पेरियार बांध विवाद निम्नलिखित से किस भारतीय राज्य के बीच विवादास्पद का कारण है? विवाद का ये कारण है यहाँ पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा देखिए केरल और तमिलनाडु के बीच। तो ए हमारा सही हो जाएगा। 147 देखते हैं, मिशन 2070 नेट जीरो इंडिया के लिए एक ग्रीन न्यू डील किसके द्वारा जारी की गई है? देखिए जारी किया गया, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। बी सही हो जाएगा। 48 PNS तिग्रिल जो सबसे बड़ा, सबसे तकनीकी रूप से उन्नत युद्धपोत है, निम्नलिखित से किस देश द्वारा निर्मित और वितरित किया गया है? देखिए निर्मित और वितरित किया गया है चीन से पाकिस्तान को। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 149 देखते हैं, कट्टू पनिया एक खानाबदोश आदिवासी समूह है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य संबंधित है? देखिए इनका संबंध है उड़ीसा से, ठीक
ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, हमारा ई वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सेट 8 से, क्वेश्चन नंबर 150। हेग कोड ऑफ कंडक्ट संबंधित है किससे? देखिए हेग कोड ऑफ कंडक्ट जो संबंधित है वो देखिए बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार के रोकथाम से संबंधित है ये, तो बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 8 जिसमें हमने 150 का 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कट ऑफ इसका था 96। उम्मीद करता हूँ आपने इस कट ऑफ को टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी शेयर करिए, एंड नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।